नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे संजीव हसीन के हसीन शेयर फेडरल बैंक के प्राइस मूवमेंट और इसमें आए तेजी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, इसके टारगेट को जानने से पहले ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें तो आपने देखा कि आज निफ्टी को कोविड-19 की दौर में नई ऊंचाई तक खींच कर ले जाने का श्रेय बैंकिंग सेक्टर को ही जाता है। आज बैंकिंग सेक्टर के लगभग सभी शेयर्स तेजी के साथ मंद हुए, वहीं फेडरल बैंक मेरी नजर में आज का सुपरस्टार रहा, जो एक समय लगभग 10% की तेजी दिखा रहा था और फाइनली 8% की तेजी के साथ बंद हुआ। फ्रेंड्स, इसके टारगेट को जानने से पहले एक बार मनी कंट्रोल में छपी एक रिसर्च को देखते चलते हैं। तो यहाँ छपा हुआ है कि बाय द फेडरल बैंक टारगेट ऑफ ₹71 LKP रिसर्च। LKP रिसर्च इज बुलिश ऑन द फेडरल बैंक has recommended by rating on the stock with a target price of ₹71 in its research report dated August 26, 2020। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों पहले एक रिसर्च आई है जो LKP रिसर्च के द्वारा की गई है और उसमें इसकी रेटिंग को 22 दी गई है और इसके प्राइस टारगेट को 71 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल देख लें तो द बैंक हैज रिपोर्टेड स्टडी रिजल्ट्स इन द रिसेंट क्वार्टर लेड a strong NII growth 12% year-on-year with NIM's net interest margin improved to 3.07%. Healthy business growth, credit 8.3% year-on-year and deposits 16.9% year-on-year. Better operating performance with CI ratio 47.8% versus 51.3% in financial year 20. Improvement in moratorium book 24% against 35% declared earlier. Federal Bank has one of the best liability franchise among private sector banks with LCR of 220% and CD ratio of 78%. Furthermore, the bank sees no further equity dilution as CET1 is 13% of the RWA. Under the base case scenario, we estimate the bank FY 2020 ROA and ROE at 1% and 13% respectively at inexpensive valuation makes the bank lucrative, thus we are recommended buy। तो फ्रेंड्स, यहाँ रिसर्च फर्म ने जो पूरी इसमें जानकारी दी है और उसमें सारे उसने एक एक चीजों का एनालिसिस किया है जो कि मैंने अभी आपको बताया और फाइनली उसने इसमें बाई की रेटिंग दी है। तो यहाँ हमने देखा बाई की रेटिंग, यहाँ हमने देखा टारगेट, लेकिन कुछ अन्य रिसर्च की भी हम टारगेट को देखेंगे। उसके पहले एक बार हम इसके रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो रिटर्न की स्थिति यह है कि आज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि आज लगभग इसने अपने निवेशकों को लगभग 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक वीक पहले अगर आपने इसमें निवेश किया होता तो आप 2.65% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ खड़े होते। फ्रेंड्स, अगर 1 महीने पहले आपने इसमें निवेश किया होता तो आपको 0.26% का मुनाफा होता और फ्रेंड्स, अगर 1 साल पहले आपने निवेश किया होता तो आज भी आप 26.14% के निगेटिव रिटर्न के साथ होते या 26.14% का नुकसान हो रहा होता। फ्रेंड्स, अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न वर्सेस FD की बात करें तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। फ्रेंड्स, बैंक डिविडेंड रिटर्न नहीं देता और एंट्री पॉइंट के बारे में गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। और फ्रेंड्स, नो रेड फ्लैग। तो इसका मतलब है कि कंपनी में अगर आपने निवेश किया, इस बैंक में आपने कोई निवेश किया तो वहां कोई भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। इस कंपनी में आपका निवेश सुरक्षित माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति और ये रही इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की स्थिति। अब फ्रेंड्स, इसके कारोबार की स्थिति को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि बाजार बंद हो चुका है और यहाँ पे आप एक चीज जो देख रहे हैं कि बाइंग क्वांटिटी 3,77,140 की लगी हुई है प्राइस में 8% की मजबूती के बावजूद। और आप अगर पूरे ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 13,12,79,166 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जहां 3,20,26,684 शेयर की डिलीवरी भी हुई है। वैसे
वैसे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जब देख रहे हैं तो वहां परसेंटेज ऑफ डिलीवरी का कम होना यह बता रहा है कि इसमें आने वाले समय में मुनाफा वसूली का प्रेशर हो सकता है और इसमें बहुत सारे ट्रेड इसलिए उठाए गए हों कि इसके ऊंचे दरों पर बेच करके और तात्कालिक मुनाफा उठाया जाए। तो फ्रेंड्स ये रही इसके ऑर्डर बुक की स्थिति और इसके ट्रेड सेटअप की स्थिति। अब फ्रेंड्स इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार प्राइस चार्ट पे देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो अच्छी बात देख के आ रही है कि प्राइस में इतनी तेजी है और RSI की वैल्यू अभी भी मात्र 66 है। तो 66 की वैल्यू प्राइस में मजबूती तो दिखा रही है, आने वाले दिनों में भी मजबूती दिखा रही है, लेकिन अभी भी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो इसमें प्राइस की मजबूती और प्राइस में अपसाइड रिवर्सल बाकी है और इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है और इसमें अभी भी निवेश करने का मौका खत्म नहीं हुआ है, बना हुआ है। MACD की बात करें तो MACD में पिछले 20 अगस्त को जो बुलिश क्रॉसओवर बना था उसमें और मजबूती के संकेत आ रहे हैं, तो प्राइस में और मजबूती के ही संकेत हैं। फ्रेंड्स अगर प्राइस कैंडल की बात करें तो प्राइस कैंडल भी इसमें मजबूती के संकेत दे रही है और यह अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था तो आज एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसमें 8% और 10% की जो तेजी आई है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है कि इसके जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल 65.87 जो 66 के आसपास निकल के आ रही है, जो इसके 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो ये उसको भी क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन शर्त यह है कि कोई ऐसी निगेटिव न्यूज ना आ जाए, पूरी मार्केट में कोई निगेटिविटी न फैल जाए। इसकी प्राइस मूवमेंट उत्तरोत्तर अपने प्राइस टारगेट की ओर बढ़ती हुई जा रही है। जैसा कि आपने LKP रिसर्च का प्राइस टारगेट देखा 71 का, तो 71 की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस टारगेट कुछ अन्य रिसर्च टीम क्या दे रही है उस चीज को भी यहाँ हमें देखना आवश्यक है और उस चीज को हम यहाँ से देखते चलते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जो 33 एनालिस्ट ने इस पे एनालिसिस किया है उसमें से 79% का कहना है कि आप इसे बाई करें और फोरकास्टिंग के मामले में कहना है कि अगर आपने आज 60 रुपये 45 पैसे इसमें निवेश किए तो हो सकता है कि अगले एक साल में आपका पैसा 38% तक इसमें गिरावट हो जाए और 37 रुपये 46 पैसे ही इसकी वैल्यू रह जाए। और फ्रेंड्स दूसरी स्थिति यह बन रही है कि यहाँ से आपके जो प्राइसेस हैं वो 8.8% ऊपर की ओर बढ़े और उस स्थिति में आपका आज का 60 रुपये 45 पैसे का निवेश एक साल के बाद 65 रुपये 81 पैसे या लगभग 66 रुपये हो जाए। और फ्रेंड्स तीसरी स्थिति बन रही है कि यहाँ से इसके प्राइसेस में 101.01% मतलब लगभग 101% का अपसाइड ग्रोथ हो और वैसी परिस्थिति में हमारा 60 रुपये 45 पैसे का निवेश एक साल के बाद 121 रुपये 51 पैसे का वैल्यू का हो जाए। तो फ्रेंड्स ये रही इस बैंक के शेयर्स के अंदर हमारे निवेश की रिस्क और रिवार्ड रेशियो। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हम देख रहे हैं कि रिस्क हमें अगर 38% का है तो रिवार्ड हमें 9% और 101% का है। तो कोई भी इस कंपनी में निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले एक बार आप अपने रिस्क और रिवार्ड रेशियो को जरूर एनालिसिस कर लें और जरूर चीजों को समझ लें, क्योंकि यह रिसर्च मेरी नहीं है, यह रिसर्च टिकट टेप के रिसर्च टीम की है और उनका ये कहना है कि हमें इसमें आने वाले दिनों में हमारे पैसे लगभग डबल हो सकते हैं मात्र एक साल में। और जैसा कि दिग्गज बाजार विशेषज्ञ संजीव भसीन का कहना है कि इसकी प्राइस आने वाले दिसंबर तक अगर मार्केट में कोई खास कमजोरी नहीं आती है तो 70 रुपया तक तो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स एक तरफ 65-66 रुपए का टारगेट, 121 रुपये 51 पैसे का टारगेट और एक तरफ LKP का 71 रुपए का टारगेट, संजीव भसीन का 70 रुपए का टारगेट और वहीं टिकट टेप के निगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए यह लग रहा है कि जो 37.46 का टारगेट, इन सारी चीजों को आपको अपने एनालिसिस के अंदर शामिल करना चाहिए और तभी कोई फाइनल निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे तरफ से रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें और स्टडी करें तो ही निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और हमसे अगर इस कंपनी के ऊपर या कोई अन्य सलाह के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।